गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है एंड गेट का तरंग रूप। ठीक है बच्चों, इससे पहले बच्चों मैंने ओ आर गेट का तरंग रूप बताया था बच्चों, और यदि बच्चों आपको वहाँ पर समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर दूसरे गेट के द्वारा जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं एंड गेट बनाऊंगा बच्चों, तो ये तरंग स्वरूप जो है आपको याद नहीं करना है। इस पर जो है एग्जाम में जो है आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और आपको जो है इस तरंग स्वरूप को देकर वोल्टेज के स्तर को बताना है और उसके लिए ट्रुथ टेबल बनानी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको। ये देखे बच्चों, तो ये एंड गेट का, ये देखे बच्चों, ये एंड गेट का जो है बच्चों क्या है बच्चों, ये दो इसमें इनपुट हैं और ये इनपुट दो इनपुट सिग्नल है। ये पहला इनपुट सिग्नल है और ये दूसरा इनपुट सिग्नल है। ठीक है बच्चों, और इन दोनों इनपुट सिग्नलों से ये आउटपुट सिग्नल आपको वाई मिल रहा है। तो आपको इसी प्रकार से आपको इसको याद रखना है बच्चों। लेकिन बच्चों, इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि जो है इस प्रकार का जो है आपको एक फिगर दिया होगा, आपको उसके अनुसार जो है उसका जो है ट्रुथ टेबल बनानी होती है बच्चों। तो बच्चों अब लिए चलते हैं आपको, यहाँ पे लिए चलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ बच्चों, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम ए से बी, ए तथा बी के बीच में चल रहे हैं बच्चों। ये देखें बच्चों, ए और बी के बीच में चल रहे हैं बच्चों। तो ए और बी के बीच में चल रहे हैं बच्चों, तो ये वोल्टेज का उच्च स्तर है। तो कितने पे है बच्चों? 1। एक 1 पे है। बी किस पे है बच्चों? ये भी किस पे है बच्चों? 1 पे है। ठीक है, हायर स्टेज पे वोल्टेज का हायर स्टेज को हम 1 देंगे और लोअर स्टेज को हम 0 देंगे। तो वाई भी क्या है बच्चों? हायर स्टेज पे है, तो हम क्या दे देंगे? 1 1 1। ठीक है बच्चों, ठीक है, A1 हो जाएगा, ए बी के बीच में A1 हो जाएगा, B1 हो जाएगा और वाई भी क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। अब हम लिए चलते हैं आपको BC की ओर। तो अब BC में क्या होगा बच्चों? ये देखिए यहाँ पर देखिए, BC में क्या हो जाएगा बच्चों? A कितना हो जाएगा? A कितना हो जाएगा? 0। और B कितना हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे B कितना हो जाएगा बच्चों? ये लोअर स्टेज पे है, B भी 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से Y भी कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा है BC के बीच। अब लिए चलते हैं, आप ध्यान से देखें, अब लिए चलते हैं आपको CD के बीच। CD के बीच देखिए बच्चों, A कितने पे है बच्चों? A कितने पे है बच्चों? 0 पे है। ठीक है, और B कितने पे है बच्चों? ये ऊपर वाला स्टेट है, अपर स्टेट है वोल्टेज का, तो 1। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कहीं किस स्टेट पे है बच्चों? ये लोअर पे है। देखो बच्चों, ये अपर ये है, ये लोअर पे है, इसको भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं डीई की ओर। ये देखिए, डीई पर जो है बच्चों, सबसे पहले आपको ए पहला वाला सिग्नल पकड़ना है। तो ये हायर स्टेज पे है वोल्टेज के, इसके लिए मिल जाएगा बच्चों 1। हम कहाँ गए बच्चों? डीई पर गए हैं, तो ए कितने पे हो गया बच्चों? 1। और बी का है निचले स्टेट पे है बच्चों, तो बी कितना हो गया बच्चों? 0। ठीक है, और वाई किस स्टेज पे बच्चों? वाई किस स्टेज पे बच्चों? निचले स्टेज पे है, तो इसको भी कितना मिल गया बच्चों? 0। ठीक है, अब चलते हैं हम ई और एफ के बीच में। ई और एफ के बीच में चलते हैं बच्चों। तो ए यहाँ ढूंढिए, ई, यह देखिए बच्चों, ई और एफ के बीच में ए कहाँ है बच्चों? हायर पर है, तो हायर पर तो कितना मिलेगा? 1। बी भी किस में बच्चों? ऊपर वाली स्टेट पे। ये देखो, ये जो नीचे स्टेट है, ये ऊपर वाली स्टेट 1। और जो आउटपुट है आपका वो भी किस पे है बच्चों? 1 पे है। ठीक है, अब चलते हैं एफ और जी के बीच। आपको अगर ये आ गया तो आप न्यूमेरिकल में इसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं बच्चों। अब एफ और जी के बीच में चलते हैं। एफ और जी के बीच में चलते हैं, तो ए का है निचले स्टेज पे है, तो ए का लॉजिक कितना हो गया? 0। बी भी किस पे है बच्चों? निचले स्टेज पे है। ये देखो बच्चों, ये अपर है और ये लोअर है। और यहाँ पर जो है वाई भी किस पे है बच्चों? यहाँ वाई भी किस पे है बच्चों? 0 पे है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं जी और एच के बीच में। जी और एच के बीच में ए सिग्नल किस पे बच्चों? लोअर स्टेज पे है। ये देख बच्चों, और बी का है बच्चों? हायर स्टेज पे है।
और ये किस पे है बच्चों, ये y किस पे है बच्चों, लोअर स्टेज पे है बच्चों। तो ये हमको सिग्नल मिल गए हैं। ठीक है बच्चों, ये हमको सिग्नल मिल गए हैं। अब जो है हम इसको देखो, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर आउटपुट जो है एक ही बार में क्या आना है, आउटपुट जो है एक बार में ही कितना आना है, 1 आना है। ये ट्रुथ टेबल बना रखी है और एक बार में आउटपुट 1 आएगा और प्रत्येक बार में क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए एक बार आउटपुट कितना आया बच्चों, 1 आया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी कितना है बच्चों, यहाँ पर भी कितना है बच्चों, ये देखिए बच्चों आउटपुट यहाँ पे नहीं, सॉरी बच्चों, यहाँ पर आउटपुट देखते हैं बच्चों, आउटपुट देखते हैं, ये देखिए ये है, ये देखिए बच्चों यहाँ पर ये आपको इस प्रकार से। अब बच्चों आपको यहाँ पर हम बताते हैं, ये तो आगे बच्चों आपको, अब आप जो है बच्चों ऊपर देखते रहिए, ऊपर आपको देखते रहना है कि मैंने क्या बताया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। मैं जा रहा हूँ ए और बी के बीच, ए और बी के बीच जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये देखिए ए और बी के बीच जा रहा हूँ, मैंने पहले ही समझा दिया है। तो ए किस पे है बच्चों, ए किस पे है बच्चों, ये देखिए बच्चों 1 पे। बी किस पे है बच्चों, बी किस पे बच्चों, 1 पे। और वाई कितने पे बच्चों, वाई कितने पे बच्चों, 1 पे। ठीक है बच्चों, अब ए बी के बीच चला गया मैं, अब बी सी के बीच, यहाँ ध्यान देना, बी सी के बीच जा रहा हूँ बच्चों। अब मैं बी सी के बीच जा रहा हूँ, तो बी सी के बीच देखिए बच्चों ए कितने पे है, ये पहले ही बता दिया, ए कितने पे है बच्चों, 0 पे। बी कितने है बच्चों, बी कितना है, 0 पे। और y कितने पे बच्चों, 0 पे है। ठीक है बच्चों, बी सी के बीच चला गया हूँ। अब मैं सी डी के बीच जा रहा हूँ बच्चों, सी और डी के बीच जा रहा हूँ। ये बच्चों ये देखिए सी और डी के बीच जा रहा हूँ, तो A0 B1, A0 हो गया, A0 हो गया और B1 हो गया। ये सी डी के बीच A0 हो गया, B1 हो गया और y कितना हो गया, y कितना हो गया, 0 हो गया। सी डी के बीच A0 B1 और y0 हो गया। अब मैं सी डी के बीच के डी और ई के बीच जा रहा हूँ बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये डी है दिखा है, ये ई है, तो ए कितना है, 1 पे। ए कितना है बच्चों, 1 पे। ए कितना है बच्चों, 1 पे। बी कितना है बच्चों, 0 पे। बी कितना है, 0 पे। और y कितने पे है बच्चों, y कितना है, 0 पे। तो डी ई के बीच क्या हो गया, A1 हो गया, B0 हो गया, Y0 हो गया, डी हो गया बच्चों। अब ई एफ के बीच में ये देखिए बच्चों, थोड़ा ऊपर लिए चलता हूँ, थोड़ा ऊपर लिए चलता हूँ, आपको ये दिखाई देना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ बच्चों, डी ई लिख दिया मैंने। अब ई और एफ के बीच में जा रहा हूँ, तो ये देखिए बच्चों ई और एफ के बीच में ए कितना है बच्चों, 1, बी कितना है, 1। A1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, B1 हो जाएगा। ये देखो ई एफ के A1 B1 और ये भी क्या कितना हो गया है, और Y भी कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया है। ई एफ के बीच में सारे 1 हो गए हैं। और अब मैं जा रहा हूँ बच्चों किसके बीच में, F और G के बीच में। F और G के बीच में देखिए बच्चों, F और G के बीच में A कितना हो गया बच्चों, 0। A कितना हो गया, 0। F और G के बीच में A0 B0 और Y0, A0 B0 और Y कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब F और G और H के बीच में, G और H के बीच में जा रहा हूँ। ये देखो बच्चों G और H के बीच में जा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट है ये, तो A कितना है, 0। ऊपर नीचे वाला स्टेज है बच्चों ये 0। बी का क्या है, 1, ऊपर वाला स्टेज है। बी कितना है बच्चों, 1 पे है। और यहाँ पर जो है, और y कितना है बच्चों, y कितना है बच्चों, y कितने पे है, 0 पे बच्चों। तो यहाँ पर जो है आपको क्या लॉजिक मिल रहा है बच्चों, आपको सारे जो है लॉजिक आपको क्या मिल रहे हैं, जो y देखिए बच्चों, तो y देखिए केवल एक स्टेज में जो है बच्चों, यहाँ देखिए, ये देखिए एक ये स्टेज है। ठीक है बच्चों, और एक ही स्टेज है, इसमें आपको कितना मिल रहा है बच्चों, 1 मिल रहा है। तो कितने स्टेज हो गए बच्चों, इधर देखिए, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो होने कितने स्टेज हैं बच्चों, केवल 4 ही लॉजिक होने हैं, 1 2 3 4। तो ठीक है बच्चों, तो ये एक बार आ जाएगा जो 1, तो एक बार जो है आपका क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा, और प्रत्येक बार आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिया बच्चों एंड गेट का तरंग रूप। ठीक है बच्चों,
तो इसको बताने का मकसद ये है बच्चों कि जो है आपको जो है इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अगर बच्चों आप इस एंड गेट का जो तरंग रूप अगर याद नहीं भी रखते हैं, ये तरंग रूप तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इस प्रकार का ये इसका पल्स सिग्नल चलते हैं बच्चों। तो बच्चों ये मैंने आपको 2 गेटों में कोशिश की है कि आपको जो है इसका तरंग रूप आ जाए। और बच्चों अब जो है हम इस पे जो है कन्वर्जन बताएंगे कि हम जो है जो यूनिवर्सल गेट हैं उनसे मूल गेट कैसे प्राप्त करेंगे। और उसके बाद जो है बच्चों बहुत सारे जो है हमने इसमें आपको न्यूमेरिकल बताने हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो है बच्चों ग्लो ऑफ फिजिक्स पर सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ती रहे और इस प्रकार से ये चैनल जो है आगे की ओर बढ़ता रहे। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए एक बार पुनः जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद।